नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। आपको मैं आज प्रश्नावली 1.2 उसके प्रश्न पढ़ाऊँगा मैं। और आज दिनांक 16 जुलाई 2026 है ना। अब देखो प्रश्नावली 1.2 जिसके अंदर अपने पास है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। देखो मेरे को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये √5 है ना, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये काम कर लेता हूँ कि इसको परिमेय संख्या मान लेता हूँ। देखो इस प्रश्न का हल करते हैं। हल देखो, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने परिमेय संख्या मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, अर्थात √5 P/Q हो जाएगा। ठीक है, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। Q नॉट इक्वल 0 हो, ये है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ रहा है? Q √5 इक्वल्स टू P। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका वर्ग कर लेता हूँ दोनों तरफ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q √5 का स्क्वायर और इधर P का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया 5Q² इक्वल्स टू P²। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूँ मैं। समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। तो आप मैंने बेसिक के अंदर 1.2 पर में पढ़ाई थी, बताइए वो यहाँ पर फॉलो हो रही है। अतः 5 P² को विभाजित करता है, तो 5 A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये अब देखो ये किस पर में? परिमेय 1.2 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पर में फॉलो हो गई? 1.2 पर में फॉलो हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसलिए इस P है ना, ये P को मैं मान लेता हूँ 5C, जहाँ C एक पूर्णांक है। देखो ये P है ना, 5 का मल्टीपल ही होगा, 5 का गुना ही होगा, इसलिए मैंने इसको 5C मान लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करता हूँ मैं। A का मान है ना, इस A का मान इस P का मान है ना, समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। देखो समीकरण नंबर 1 पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 5Q² इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 5C का होल स्क्वायर
ये हो गया 5q² इक्वल टू क्या, 5 का स्क्वायर कितना गया 25 और c²। अब देखो मैं q² इक्वल टू क्या आ रहा है, अब 5 का इधर डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा 5c² आ गया। अब देखो वही अपने पास वही पर में लग जाएगी 1.2 पर में, यहाँ पर भी 1.2 पर में लगेगी। अतः 5q² को भी विभाजित q² को भी विभाजित करता है तो 5 को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा किस परमेय के अकॉर्डिंग, परमेय 1.2 के अनुसार। ठीक है। अब देखना एक चीज़, देखो यहाँ पर p² इस जगह 5p² को भी विभाजित कर रहा है और 5q² को भी विभाजित कर रहा है, तो p और q का 5 एक क्या आ गया, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अतः 5p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह एक विरोधाभासी परिकल्पना है कि P और Q से अभाज्य है। ये एक अपनी विरोधाभास परिकल्पना ही है, तो P और Q सहभाज्य है। अतः √5 परिमेय संख्या है जो कि कल्पना गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अपन को इस क्वेश्चन को पहले परिमेय माना था और लास्ट में यहाँ पर मिल गया कि ये √5 एक परिमेय संख्या जो अपन ने माना था वो गलत है, इसलिए ये √5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहीं लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। देखो इस प्रश्न में क्या करना है अपन को, इस प्रश्न में यह करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करते हैं। इसके लिए देखो मैं हल करता हूँ। देख मैं क्या कर लेता हूँ, ये परिमेय बोल रहा है तो इसको मैं अपरिमेय बोल रहा है तो मैं इसको उल्टा मान लेता हूँ, इसका परिमेय संख्या माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। परिमेय संख्या मान लिया तो इसको मैं p/q के रूप में लिखूंगा, जो अब अगले नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
वहाँ पर 3+2√5 को परिमेय मान लिया तो क्या हो जाएगा, 3+2√5 को मैंने क्या माना था, परिमेय। तो परिमेय है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख दूंगा मैं, P बटा Q के रूप में लिख दूंगा, जहाँ पर है ना P व Q से अभाज्य है, से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल 0 है, Q नॉट इक्वल 0 है। अब क्या करता हूँ मैं इसको, अब इनका पक्षांतर कर लेता हूँ मैं। पक्षांतर किसका करूँगा, 3 का उधर पक्षांतर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2√5 इक्वल्स टू क्या आ गया, P/Q माइनस का 3 हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये इस √5 के मल्टीप्लाई में 2 है तो उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 इक्वल्स टू P/2Q माइनस 3/2। अब देखो यहाँ पर है ना P व Q पूर्णांक है, यह चीज़ सबको पता है, अपन ऊपरी मान लिया तो सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखो ये सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या है ना, इसमें से पूर्णांक में से कुछ संख्या घटाऊंगा तो भी पूर्णांक ही प्राप्त हो गई है। तो पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या में काउंट होगी, नहीं होगी, काउंट होगी। इसलिए तो क्या हो गया, P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो बराबर में होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो क्या हुआ, अब देखो परिमेय संख्या है जबकि हमें पता है, जबकि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह हमारी परिकल्पना विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देख मैंने इसको परिमेय संख्या माना था, अब यहाँ पे परिमेय संख्या मान ली, मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, तो P/Q के रूप में लिख दिया। इसका मैंने क्या किया, 3 का पक्षांतर किया तो माइनस के 3 आ गए इस तरफ। अब मैं क्या करता हूँ, जो √5 के मल्टीप्लाई में 2 इसका डिवाइड कर लेता हूँ। अब ये डिवाइड कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये चीज़ बताया कि मैंने इसको पूर्णांक मानना था स्टार्टिंग में, जहाँ P/Q तो पूर्णांक है, P/Q तो पूर्णांक है। अब मैं पूर्णांक को भाग दूंगा 2 का, और उसमें से मैं 3/2 काटूंगा तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक प्राप्त होगा तो पूर्णांक परिमेय संख्या में आता है। तो परिमेय संख्या ये है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाले, इसके बराबर में जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि वो परिमेय संख्या है, लेकिन जबकि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह हमारी परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के भी
3 क्वेश्चन है, देखो प्रश्न 3 है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 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 संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय है। अपरिमेय, ये भी 3 प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है इसके अंदर 7√5, तीसरा है अपने पास 6+√2। 3 प्रकार के क्वेश्चन है। इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो अपन पहले क्वेश्चन का हल करते हैं। पहला क्वेश्चन का हल, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 को लिख सकता हूँ P/Q। P/Q लिख दूंगा तो जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। Q कभी भी 0 नहीं है। अब Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं कर लेता हूँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू √2P हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका वर्ग कर लूँ, इसका वर्ग कर लेता हूँ मैं। अब देखो वर्ग करता हूँ मैं इस क्वेश्चन का। देखो अब मैं कर लेता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये Q², ये हो जाएगा 2P²। 2P² हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दूँ। अब देखो अतः 2Q² को विभाजित कर रहा है ना, 2Q² को विभाजित करता है तो 2Q को भी विभाजित करेगा। अब देखो मैंने क्या किया, स्क्वायर करने के बाद में देखो ये P² और बटे में 2 आ जाएगा इधर। अब देखो Q² को 2 विभाजित कर रहा है तो Q को 2 भी विभाजित करेगा, स्क्वायर को कर रहा है तो Q को भी करेगा, ये मैंने बता दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इस Q को 2 का मल्टीप्लाई मान लेता हूँ मैं, इसको 2R मान लिया मैंने, है ना, 2R, जहाँ R एक पूर्णांक है ना, यानी ये मान लिया जहाँ R एक पूर्णांक है। समीकरण नंबर 1 और ये, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में QR का मान, मतलब Q का मान रख लेता हूँ, जो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, है ना, नेक्स्ट पेज पे।
मैं क्या कर लेता हूँ, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 थी Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर, ये थी। अब मैं Q का मान रखूँगा तो क्या था, वो 2 का मान था 2R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 4R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2P स्क्वायर। अब देखो P स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर आ गया। अब देखो यहीं यहाँ पर वही पर में वापस लग रही है अपने 1.2 पर में। अब देखो चूंकि दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2P को भी विभाजित करेगा। अब देखो दो है ना, P स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और Q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, है ना। P स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और Q स्क्वायर को भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो है ना, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। अतः 2P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो परंतु यह हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसलिए अतः रूट 1/√2 एक अपरिमेय 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है ना। अब अपना दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था अपना कि देखो दूसरा क्वेश्चन था अपना 7√5, है ना, ये था। अब देखो इसका हल करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हल माना, इसमें भी मैं इसका विपरीत मान लूँगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है, इसको तो मैं P/Q के रूप में लिख दूँ, 7√5 P/Q, जहाँ P व Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, है ना, ये होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, 7√5 P/Q है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे को एक तरफ √5 रखना है और बाकी के जो है ना तो दूसरी तरफ लेके जाना है। अब देखो इधर ही 7 मल्टीप्लाई में है, तो मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, पक्षांतर करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसमें ये डिवाइड में चला जाएगा। 5 बराबर P/7Q, ये है। अब देखो
परंतु पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू तो पूर्णांक है। अब पी व क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी व क्यू परिमेय संख्या भी है, पी व क्यू परिमेय संख्या भी है। अब देखो पी व क्यू परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या है तो मैं क्या करता हूँ, उसमें कुछ का भाग दूंगा तो भी वो परिमेय संख्या होगा, इसलिए P बटा 7 क्यूब बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अर्थात इसके सामने वाली, इसके बराबर वाली संख्या √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए क्या हुआ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जबकि परंतु हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह परिकल्पना विरोधाभास प्राप्त हुई है, विरोधाभास प्राप्त हुई है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखो मैंने इसमें क्या किया, इस किस्म में पहले 7√5 को एक परिमेय संख्या मान ली। अब ये परिमेय संख्या मानी तो 7√5 को मैं P बटा क्यू के रूप में लिख दूंगा। अब P बटा क्यू के रूप में लिख दिया, मेरे को यहाँ पता है कि P व क्यू तो अभाज्य पूर्णांक है और Q का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q नॉट इक्वल 0 हो। अब क्या करूँगा, इसमें से मैं इधर ओनली रूट का जो मान है वही रहना चाहिए, इसलिए क्या कर दूंगा, मैं इस 7 को जो मल्टीप्लाई में इसका पक्षांतर करूँगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब देखो परंतु मेरे को पता है P व Q तो क्या है, पूर्णांक है, P व Q तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो पूर्णांक परिमेय संख्या में आती है, तो P परिमेय संख्या में आ गया। अब परिमेय संख्या में है तो मैं क्या करता हूँ, किसी संख्या का परिमेय भाग करता हूँ, परिमेय संख्या का तो भी परिमेय संख्या होगा, यदि उसमें किसी संख्या का भाग देता हूँ अलग से और तो भी वो परिमेय संख्या ही होगा। अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो सामने वाले, इसके बराबर वाली जो भी संख्या होगी ना वो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखो ये परिमेय संख्या है तो, परंतु हमें ये चीज़ पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ तो हमें सबको पता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो परिकल्पना मानी थी वो क्या है, विरोधाभास प्राप्त हुई है। अब विरोधाभास प्राप्त हुई है तो यहाँ से क्या हुआ कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन बच गया, थर्ड बच गया, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड कर लिया था, अब उसका थर्ड करते हैं।
थर्ड क्या है अपने पास 6 प्लस रूट 2। ये एक परिमेय संख्या दे रही है, इसको सिद्ध करना है। इसके हल करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक माना कि रूट 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। इसको परिमेय संख्या है, विपरीत मानेंगे, है ना, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो क्या करूँगा मैं, इसको मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख दूँ। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में। अब जहाँ पर पी कोमा क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब सहअभाज्य पूर्णांक है तथा सहअभाज्य पूर्णांक तथा क्यू नॉट इक्वल 0 है, क्यू नॉट इक्वल 0। अब ये तो पता चल गया अपन को ये जितना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 बराबर 6 बटा क्यू है ना, और पी बटा क्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 6 का पक्षांतर करता हूँ। इस 6 का पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस 6 का पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस के 6। अब माइनस का 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर इससे देखना कि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। ये तो क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो P व Q क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या भी होगी, परिमेय संख्या भी है। अब ये परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या का मैं P बटा Q भाग करूँगा तो भी परिमेय संख्या होगी। उसमें से कुछ संख्या घटा भी दूंगा पूर्णांक को तो भी परिमेय संख्या आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, P बटा Q माइनस 6 परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो बराबर में रहेगी ना, परिमेय संख्या के बराबर में, वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना विरोधाभास प्राप्त हुई है। इसलिए अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें क्या किया मैंने, इसको परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या के मानने के बाद में इसको मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में पी बटा क्यू के रूप में लिखूँगा, जहाँ पर पी और क्यू तो क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। अब देखो पी व क्यू तो क्या है, पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी क्योंकि परिमेय संख्या में ही तो पूर्णांक आते हैं, ठीक है, ये बात है। अब पी बटा क्यू माइनस, अब मैं इस परिमेय संख्या में से कुछ संख्या घटाऊंगा तो भी परिमेय संख्या आएगी, ये भी परिमेय संख्या है 6 भी।
अर्थात √2 ये क्या है, परिमेय संख्या मान है, क्योंकि इसके बराबर वाला जो परिमेय संख्या के बराबर होगा वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अब वो परिमेय संख्या है तो, लेकिन हम जानते हैं कि √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना क्या है, विरोधाभास प्राप्त हुई है। इसलिए 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो चैप्टर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का यहाँ पर एंड होता है, ठीक है, यहाँ पर ये समाप्त होता है। इस पूरे चैप्टर की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। देखो टेलीग्राम ID क्या है अपनी, वह है मैथ वाले सर नौरतन कुमावत, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, वहाँ से ज्वाइन कर लेना आप। टेलीग्राम पर इसकी पूरी PDF फ्री अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।